क्या आपको भी हर टाइम गिल्ट महसूस होता है जब भी आप खुद के लिए कोई चीज़ें करते हो या फिर ना बोलते हो या फिर थोड़ा-सा कभी अपने लिए टाइम निकालते हो और खुद के बारे में सोचते हो, तो क्या आपको भी गिल्ट महसूस होता है? और आपको बुरा लगता है कि अरे यार! उसको मदद चाहिए थी बट मैं नहीं गया और मैंने आज ये टाइम खुद के लिए निकाला। बताइए, क्या आपको भी गिल्ट महसूस होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ऐसा महसूस हो रहा है मुझे? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और हे गाइस, मैं हूँ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्यों हमें गिल्टी महसूस होता है जब भी हम किसी को ना बोलते हैं, जब या फिर हम खुद के लिए कोई टाइम निकालते हैं और हमेशा ना बोलने में हिचकिचाते हैं कि अरे कहीं उसको बुरा ना लग जाए, अरे कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए या फिर हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा। तो क्यों ऐसा होता है हमारे साथ? हमें क्यों गिल्टी महसूस होता है और बाकियों को क्यों नहीं होता? तो इसका जवाब ये है कि बिकॉज़ यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, यू कैन नॉट सी अदर्स लाइक यू कैन नॉट सी अदर्स सफरिंग। और आप लोगों की मदद करते हुए रुक नहीं सकते। और आपके अंदर एक एम्पैथ एनर्जी होती है जो आपको हमेशा किसी ना किसी की हेल्प करने में या फिर हमेशा अरे किसी ना किसी की नीड में आपको जाने का मतलब इच्छा रहता है। वो एक हीलिंग क्वालिटी रहती है, बट आपको समझता नहीं है कि वो उसको किस डायरेक्शन में लेके जाए, उसको कैसे लेके जाए। इसलिए आप हर किसी की हेल्प करने को बस अवेलेबल रहते हो 24 घंटा, और वो आपको मनचाहा वैसे चीज़ों में ड्रेन करने लग जाते हैं, वैसे घुमाने लग जाते हैं कि भाई ये कर दो मेरे लिए, मेरे साथ यहाँ पे चल दो, मेरे साथ वहाँ पे चल दो। बट आपको समझता ही नहीं क्यों मैं ना नहीं बोल पाता किसी को। इस चीज़ में मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको गिल्टी महसूस होता है किसी भी चीज़ में या किसी भी अपने दोस्त को ना बोलने में, तो बिल्कुल भी मत उस चीज़ को गिल्ट में लेना कि यार मैंने कैसे ना बोल दिया, मैं कितना सेल्फ़िश हूँ, मैं खुद के लिए सोच रहा हूँ। बिल्कुल भी गिल्ट मत समझना, बिल्कुल भी ऐसे मत समझना कि आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ़िश। अगर आप खुद को चूज़ करने के लिए गिल्ट में जा रहे हो या फिर लोग आपको बोल रहे हैं कि अरे तू वहाँ पे नहीं आएगा मेरे साथ, और आप ना नहीं बोल पा रहे हो किसी को भी, तो मतलब दैट इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग थिंग। बिकॉज़ आप वही कर रहे हो जो करना चाहिए। आप खुद को चूज़ कर रहे हो, आप खुद के लिए सोच रहे हो। और जो भी आप चीज़ों में ना बोल रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मुझे नहीं यहाँ पे जाना, तो वो चीज़ भी ख़राब होगी। इससे अच्छा आप खुद को टाइम दीजिए। और वो चीज़ करने से अच्छा है कि आप अपने साथ रहिए ना, तब आपको फ़ील होगा। और उस चीज़ में भी वो प्रॉपर एनर्जी लगेगी नहीं। तो ऐसे सोचने से अच्छा है कि यार मैं कितना सेल्फ़िश हूँ। ज़रा भी इस चीज़ में गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। बिकॉज़ यू आर चूज़िंग योरसेल्फ, यू आर चूज़िंग योर प्रायोरिटी। और उसमें गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत लोग आपकी लाइफ में, अगर आपका अभी भी ऐसा नेचर है और आपको फ़ील होता है कि अरे मैंने खुद के लिए कुछ ज़्यादा ही कर दिया, कुछ ज़्यादा नहीं किया भाई, लोग तो अपने लिए क्या क्या चीज़ें करते थे। अगर आपने दिन में से थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकाला है, अपना काम काज छोड़ के और दूसरों को करने का छोड़ के जो खुद का टाइम निकाला है, उसमें भी अगर आप गिल्ट में रहोगे तो व्हाट आर यू लिविंग योर लाइफ? आप क्या जी रहे हो? वो सिर्फ आप एक एग्जिस्टेंस में हो और दूसरों के बनाए गए रास्ते में आप चल रहे हो। वो जैसा बोलेंगे वैसे आप चीज़ें करोगे। सो दैट इज़ नॉट लिविंग, दैट इज़ ओनली एग्जिस्टेंस, कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो, आप खुल के नहीं जी रहे हो। और जिस दिन आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं मुझे ना बोलना चाहिए और मुझे ना बोलना सीखना चाहिए और मुझे खुद को चूज़ करना चाहिए, तो ऐसा भी होगा कि बहुत लोग नाराज़ होंगे। ऑब्वियसली नाराज़ होंगे, क्योंकि अभी तक तो आप उनके हिसाब से चल रहे थे, वो जैसे बोल रहे थे आप वैसे चल रहे थे। उनका एक आप इमोशनल बैगेज को क्लियर करने का रास्ता था, एक ऑप्शन थे आप। और इसीलिए अब उन्हें नाराज़ी होगी कि भाई अभी ये मेरे लिए अवेलेबल नहीं रहेगा 24 घंटा, तो इसलिए वो नाराज़ हो जाएंगे।
और आपको फिर उनकी रियलिटी भी पता चले कि वो शायद आपको बोले भी कि अरे तू कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गया है, तू तो अपने में रहता है, कोई फ़ोन नहीं करता, कोई कॉल नहीं करता। अरे ऑब्वियसली भाई, मुझे अगर नहीं लगता, मेरा मन नहीं है कहीं जाने का जहाँ पे बाकी लोग जा रहे हैं, जहाँ पे मुझे कोई इनविटेशन आया है या फिर कुछ चीज़ें आई है और मेरी भी प्रायोरिटी में चीज़ें हैं, तो मैं क्यों जाऊँगा वहाँ पे। और उस चीज़ के लिए अगर आपको कोई गिल्टी महसूस करवा रहा है, तो भाई आपको उस इंसान से कोई दोस्ती रखनी नहीं चाहिए, फिर वो कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद के लिए सोचोगे, आप अपना काम छोड़ के क्यों जाओगे किसी के पास। वो भी एक करने का तरीका होता है। अगर आपको उस काम में हँसी खुशी जाना ही है, तो जब एक्चुअली में आपको करना है, किसी की हेल्प करना है, तो ठीक है उस बात का। बट जब आपका मन ही नहीं है और ज़बरदस्ती आप जाओगे बिकॉज़ आपको नो बोलना अच्छा नहीं लगता, किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता, तो ना आपका उस काम में मन लगेगा, और अगर जो भी आप हेल्प कर रहे हो वो हेल्प जैसा नहीं लगेगा। वो एक क्या बोलते हैं, वो एक ऐसी चीज़ लगेगी कि भाई हाँ कर रहे हैं बोल के कर रहे हैं करके, उसमें ना आपका मन है, ना आपकी कोई अच्छी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, बस आपको करना है बोल के आप चीज़ें कर रहे हो। बट जब आप खुद को चूज़ करते हो, तो ये दर्शाता है कि आप खुद की कितनी वैल्यू करते हो, और उसमें आपको गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी तक आप गिल्ट में क्यों जा रहे थे, क्योंकि अभी तक आपको पता ही नहीं था, आपको किसी ने सिखाया नहीं था, ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ पे अगर आप खुद को चुनोगे तो लोग बोलेंगे कि अरे कितना सेल्फिश इंसान है। बट इस चीज़ में क्या सेल्फिशनेस, आप किसी का क्या बटवा छीन रहे हो, या फिर प्रॉपर्टी छीन रहे हो, या फिर आप सिर्फ इतने ज़्यादा नीडी हो कि आपको ये सारा चीज़ें, ऐसा चीज़ तो कुछ भी नहीं है ना। आप सिर्फ खुद के लिए खुद का टाइम, खुद की प्रायोरिटी आप क्लियर रख रहे हो, खुद की बाउंड्रीज आप क्लियर रख रहे हो कि भाई नहीं, मुझे वो चीज़ नहीं करनी तो मैं वहाँ पे क्यों जाऊँगा। तो उसमें गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई भी उस चीज़ के लिए गिल्ट में पहुँचाने की वो करता है कि हाँ गिल्ट में पहुँचाता है उस चीज़ के लिए कि अभी तुमने अपने लिए टाइम कैसे दे दिया, तुमने खुद को टाइम कैसे दे दिया और तुम मेरे चीज़ में नहीं आए, तो आपको उस इंसान के बारे में भी डबल थिंक करना चाहिए कि भाई ये सच में मेरा ही पर्सन है, या फिर मेरा ही दोस्त है, या फिर मेरा ही कलीग है, या फिर मेरा ही पार्टनर है। तो आपको डबल थिंक करने की ज़रूरत है, और आपको फिर सच्चाई भी पता चली जाएगी। सो डू नॉट गेट वरी अबाउट दिस। हम ये सारी चीज़ों से गुजरते हैं बिकॉज इस दुनिया की कंडीशनिंग ही ऐसी। अच्छा इंसान वो होता है जो सबकी हाँ में हाँ मिलाए, जो सबसे अच्छा रहे, जो गुस्सा ना करे, जो मतलब एकदम प्यार से रहे और ना बोले, किसी को भी मना ना करे। बट इन रियलिटी ऐसे लोगों का सिर्फ फ़ायदा ही उठाया जाएगा, और ऐसे लोगों की कोई इज़्ज़त नहीं करेगा बिकॉज़ वो खुद की इज़्ज़त नहीं कर रहे, तो लोग भी उन्हें ग्रांटेड ही लेंगे और लोग कभी भी उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो ये दुनिया में ऐसी कंडीशनिंग है। और जब आप कहीं अचानक आपको ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई मेरी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो रही है, और आप मना करने लग जाते हो, तो बहुत लोग नाराज़ होते हैं बिकॉज़, और आपको खुद को भी गिल्टी महसूस होता है बिकॉज़ आप उस बिलीफ सिस्टम से अभी हट के कुछ और चीज़ें कर रहे हो जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हो। आपको अगर चाहिए उस जगह पे हेल्प करना किसी का, तब आप जाओगे तो वो चीज़ें सही से होंगी। बट आप ज़बरदस्ती काहे जाओगे, तो फिर उस चीज़ में सिर्फ करना है बोल के वैसी एनर्जी रहेगी, ठीक है। और इससे आपको गिल्ट इसलिए महसूस हो रहा है कि बिकॉज़ आपको वो चीज़ें सिखाई नहीं कि भाई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है, और इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। और इसमें आपको गिल्ट में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो खुद के लिए सोच रहे हो, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप खुद के बारे में सोच रहे हो। ऑब्वियसली भाई आप इस दुनिया में क्या लोगों को ध्यान रखने के लिए, लोगों का ध्यान रखने को आए हो, ये थोड़ी ना चीज़ है। और ऐसे लोगों का जो खुद का ध्यान रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं रख सकते। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप हर किसी के साथ अच्छे से रहो करके। भाई आपकी खुद की भी चॉइस है, आपकी खुद की भी प्रायोरिटी, आपकी खुद की भी ज़िंदगी है। तो जो जहाँ पे बोले वैसा आप जाओगे तो वो चीज़ें सही रहेगी। आपको अपना भी टाइम देखना चाहिए, आपको अपना भी काम करना चाहिए। हाँ, अगर आपको जेन्युइनली अगर किसी को हेल्प चाहिए और उस टाइम पे उसको बहुत ही ज़्यादा नीड है किसी पैसे की, या फिर आपके टाइम की नीड है कि भाई तू आ जा ज़रा, मेरे साथ कोई नहीं है, तब अगर आप गए और आप फ्री भी हो, आपका मतलब कोई काम नहीं है, और आपका वो एकदम जेन्युइन फ्रेंड है, उसने भी आपके लिए कुछ ना कुछ करा है लाइफ में, ऐसी ही कोई सिमिलर चीज़, जब आप दुख में थे तब वो आपके साथ में था, तब ऐसे लोगों के लिए करना मैं वाजिब समझती हूँ। और ऐसे चीज़ के लिए कि हाँ भाई इसमें आपका टाइम भी है और आपका मन भी है, तब आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ज़बरदस्ती अगर आप सिर्फ ना ही नहीं बोल पा रहे ताकि वो इंसान आपके ज़िंदगी में रहे, और जब भी आप ना बोलते हो तो उसका मुंह बन जाता है और वो नखरे दिखाना शुरू कर देता है, अरे तू तो मेरी फ्रेंड है, तू नहीं आएगी तो कैसे चलेगा, तब आपको
तब आपको हाँ नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज़ फिर आप, अगर कोई भी सच्चा दोस्त होगा ना, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई वो आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करेगा, और वो कभी भी आपको इस गिल्ट ट्रिप में नहीं लेके जाएगा कि अरे तूने मेरे लिए ये चीज़ नहीं करी करके। भाई उस टाइम को नहीं जमा तो कैसे करेंगे? और सच्चा दोस्त वो होता है भाई, वो बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करेगा कि हाँ भाई, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। बट कोई कोई ऐसे होते हैं कि जो नहीं समझते, बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और मना कर देने पे इतना मुंह फुला लेंगे कि उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई ना अभी, तो अब वो नखरे दिखाना शुरू कर देंगे, आपको ही गिल्ट में लेके जाएंगे कि अरे तुमने तो ऐसा कर दिया। अरे भाई तुम्हारी भी तो चीज़ें थी, तो हम अपनी चीज़ें छोड़ के तुम्हारा चीज़ करने को कैसे आ जाएंगे? टाइम होगा तो अलग बात होती है, बट अब तुम भी उस चीज़ में गिल्ट में लेके जा रहे हो मुझे, तो मतलब तुम्हारे लिए ना बोल के मैंने बिल्कुल सही कर दिया। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, और ये दुनिया ऐसी ही है करके, इसीलिए आप को ऐसा फ़ील होता है, और आपको कभी किसी ने सिखाया नहीं कि भाई खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए। और ऐसे में अगर आप सिर्फ हाँ हाँ ही बोलते जाओगे, तो लोग सिर्फ आपका फ़ायदा ही उठाएंगे इस दुनिया में, आपकी कोई कदर नहीं करेगा। जो कि मेरे साथ भी बहुत बार चीज़ें हुई। मैं हमेशा लोगों का ध्यान रखने के पीछे इतना भागती थी कि मतलब मुझे मुझे चाहिए रहता था कि भाई मैं हर किसी की हेल्प कर दूँ, मैं सबकी हेल्प कर दूँ, मैं हूँ उनका मसीहा, मैं उनको मुसीबत से बाहर निकालूँगी। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कंधे पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे सबकी मदद करनी चाहिए, और ना मुझे ना बोलना आता था, ना मुझे बाउंड्रीज सेट करनी आती थी। और मैं अपना सारा काम छोड़ के उनके पीछे लग जाती थी, और जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती थी तो देयर वॉज नॉट सिंगल पर्सन स्टैंडिंग फॉर मी, और मेरे लिए कोई भी खड़ा नहीं रहता था। और मैं फिर बाद में इतनी ज़्यादा सोचने लग जाती थी, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती थी कि भाई मैंने इतना सब कुछ इनके लिए किया, बट जब मुझे ज़रूरत थी तो मेरे साथ कोई नहीं था। तो इस कदर आपका मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, और आप इतना ज़्यादा मजबूर हो जाते हो सोचने को कि फिर भाई उसकी हद नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, और आपको समझ में नहीं आता कि भाई इतना अच्छा बनने के बाद भी इस तरीके से ट्रीटमेंट मिल रही है, और आपको समझ नहीं आता कि भाई करे तो करे क्या। बट एक्चुअली में जो प्रॉब्लम होती है वो आप ही के अंदर होती है कि आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते, आप अपने बाउंड्रीज़ नहीं सेट करते हो, आप हर किसी को हाँ बोलते रहते हो कि हाँ भाई तूने यहाँ पे बुलाया तो मैं तेरे साथ चलूँगा, भले ही उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका कोई चीज़ नहीं है, बट आप, हाँ आपको मौज मस्ती मिल रही है, हाँ भाई आपके दोस्त का साथ मिल रहा है, और वो ज़बरदस्ती आपको लेके जा रहा है, और आप में उस चीज़ में इतना ज़्यादा कष्ट है कि भाई आपको यहाँ से ट्रैवल करके जाना है, फिर आपको आना है, और उसका तो वहीं पे घर है, फिर भी ऐसा कोई सिचुएशन रहेगा, उसके हिसाब से बता रही हूँ, फिर भी आप चले जाओगे बिकॉज वो बोल रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी ड्रेनिंग ना। और अगर ट्रू फ्रेंड रहेगा या फिर सच्चा दोस्त रहेगा, तो वो तो ये बोलेगा ना कि भाई तू क्यों आ रहा है करके, तू तेरा देख करके, तुझे उल्टा पड़ जाएगा, तू अपने घर चला जा, मैं मेरा देख लूँगा करके। बट जो नहीं होते दोस्त, जो जिनको चाहिए कि उनके साथ कोई ना कोई तो रहे करके, और उनके काम में उनकी हेल्प हो जाएगी, तो वो किसी ना किसी तरीके से आपको बहला लेते हैं कि भाई चल चल ना मेरे साथ चलना करके। सो दैट्स हाउ थिंक। एंड इस चीज़ में ये बोलूँगी कि गिल्ट में जाने की तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आप खुद को चूज़ कर रहे हो, और अगर आप खुद को चूज़ करने के इसमें आप गिल्ट में जाओगे और दूसरे आपको गिल्ट में भेजेंगे, तो वो बेवकूफ़ है, आप नहीं हो, वो सेल्फ़िश है, आप नहीं सेल्फ़िश हो। और इस चीज़ में आपको थोड़ा-सा सेल्फ़िश होना पड़ेगा कि भाई आप खुद को चूज़ कर रहे हो। ऑब्वियसली आप खुद के लिए इस दुनिया में, आप किसी और के लिए नहीं आए हो। वो अपना ध्यान रख सकते हैं, आपने उनका ठेका नहीं लिया हुआ है, हर किसी का ठेका नहीं लिया हुआ आपने। और जिस दिन आप खुद को चूज़ करने लग जाते हो, खुद को प्रायोरिटी देने लग जाते हो, तो उस दिन से आप देखना कि आपकी एक एनर्जी में अलग शिफ्ट होगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, आपके पास एक अपनी अलग बाउंड्री रहेगी, उस चीज़ को कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा, और ना ही आपको हल्के में लेगा, और आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, आपका एक स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा कि भाई नहीं, इस इंसान को अपन हल्के में नहीं ले सकते, इसको कोई भी हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, मतलब इसको घुमा नहीं सकते हमारे शब्दों में, तो इससे ज़रा बच के रहना पड़ेगा। तो हमें थोड़ा उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, और हम इसको आसानी से मतलब लिया नहीं जा सकता है। तो ही इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, ही इज़ अ वेरी पर्सन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़, और वो अपनी भी वैल्यू करता है और दूसरों की भी वैल्यू करता है। सो दैट्स हाउ यू शुड बी ऑलवेज़। बिकॉज अगर आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहना शुरू कर, और आप छोटी छोटी चीज़ों में गिल्ट में चले जाओगे कि भाई थोड़ा सा कॉफ़ी टाइम मैंने खुद के लिए ले लिया और खुद के लिए बैठ गया था, तो उसमें आप गिल्ट में चले जाओगे, तो आपको तो सब यूज़ ही करके जाएंगे, फिर यहाँ पे आपकी फिर कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी इस दुनिया में, इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो। और मुझे भी किसी ने वो चीज़ बताई नहीं कि भाई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नाम की अपनी चीज़ होती है, मतलब आई डोंट नो,
जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम रहती है कि वो दे आर लाइक टू स्वीट एंड टू डम ऑल्सो और टू स्टूपिड ऑल्सो, कि भाई वो खुद को चुनने के इसमें गिल्ट में जाते हैं। मतलब सीरियसली, आप खुद के लिए तो आए हो इस दुनिया में, तो आप खुद को नहीं चूज़ करोगे तो किसको चूज़ करोगे? सो डोंट थिंक लाइक दिस कि भाई मैं क्यों खुद को चूज़ कराऊँ। ऑब्वियसली आप खुद को ही चूज़ करोगे, आप किसी और के लिए इस दुनिया में नहीं आओ। आप अकेले आए थे, सबको अकेले जाना है, तो खुद को जो चूज़ कर खुद को जो चाहिए आप वही सारा चीज़ करोगे। एंड मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि हर किसी इंसान को बस मना ही करते जाओ। भाई जहाँ पे आपका अलाइनमेंट मैच नहीं कर रहा, जहाँ पे आपकी प्रायोरिटीज़ बीच में आ रही हैं, वहाँ पे ज़बरदस्ती इस स्ट्रेस में देना कि अरे मेरी भी ये चीज़ें हैं और उसकी भी चीज़ें, तो मैं किसको चूज़ करूँ? ऑब्वियसली यू शुड चूज़ योर थिंग, नॉट देयर थिंग, ठीक है। एंड उसमें ये भी चीज़ आती है माइंडफुल तरीके से सोचना कि भाई सामने वाला पर्सन कैसा है, क्या इतना आप उसके लिए करोगे तो क्या वो डिज़र्व करता है? क्या उसने आपके लिए उतना चीज़ करा है, इतना सैक्रिफाइस करने के लिए? अगर हाँ, तो देन इट इज़ ओके। बट अगर नहीं, उसने आपको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी, तो डोंट थिंक ट्वाइस। भाई तुम खुद को ही चूज़ करोगे, तुम किसी और को चूज़ नहीं करोगे उसमें। इट्स लाइक सो सिंपल, बट हम ही उस चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। और मुझे भी ऐसे लगता है कि भाई जो मैं इतना ज़्यादा गुस्सा लेके बैठी हूँ कि भाई उन लोगों ने ऐसे किया, उन लोगों ने ये किया, बट उन लोगों को करने के लिए तो मतलब मैंने ही खुद की वैल्यू नहीं करी ना। मैं ही उनके पास अवेलेबल रही, मैं ही मतलब अपने टाइम को प्रायोरिटी नहीं देती थी, अपनी चीज़ों खुद को वैल्यू नहीं करती थी, तो लोग मेरी क्यों वैल्यू करेंगे? तो मैं खुद को ही टाइम नहीं देती थी, तो लोग तो मेरा फ़ायदा उठाएंगे ही ना। तो मतलब घटिया तो मैं हुई, वो लोग नहीं हुए। मैं वैसी थी कि मतलब मैं खुद को टाइम नहीं देती थी और खुद की प्रायोरिटीज़ नहीं रखती, खुद की बाउंड्रीज़ नहीं रखती थी, और कोई भी फिर मेरे ऊपर से चला जाता था, एक डोर मैट की तरह मुझे यूज़ करता था। तो फॉल्ट मेरे अंदर था। अगर मैंने खुद की बाउंड्री सेट करी रहती, खुद को प्रायोरिटी दी रहती, खुद की वैल्यू करी रहती, तो किसी की मजाल है आपको कुछ भी बोलना? ऑब्वियसली नो। और जब आप खुद की बाउंड्री सेट करते हो, देन यू फाइंड द रियल फ्रेंड एंड अ रियल पर्सन इन योर लाइफ। वरना तो आप, ये दुनिया तो है ही बैठी कि भाई आ जा तू मैदान में, तुझे तो हम पूरा निचोड़ देंगे, तुझे यूज़ करके पूरा फेंक देंगे और तुझे भनक भी नहीं लगेगी इस चीज़ की। भाई इतना भोला बन के मत रहो। वेक अप गाइज, वेक अप एंड डू नॉट फील गिल्टी अबाउट चूजिंग योर सेल्फ, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग यू हैव कम हियर फॉर। आप खुद के लिए ही आए हो, आप किसी और के लिए नहीं। आपने किसी का और ठेका नहीं लिया है, आपकी फैमिली भी क्यों ना हो, बट आप अकेले आए थे, आपको अकेले ही जाना है। तो आप सोच समझ की चीज़ें करना, ठीक है। आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा प्यारे होने चाहिए, खुद को एक मतलब ना एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट जैसा रखना चाहिए। वैसे खुद को वैसा ट्रीट करो। अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, अच्छी तरीके से रहना, ये सारा चीज़ खुद के लिए करके देखो कभी कैसे फ़ील होता है ना। आपने जिन जिन लोगों के लिए जो जो किया है ना, उसका जो एप्रिसिएशन आपको मिला नहीं ना, तो वो सारी चीज़ें खुद के लिए करके देखो, आपको कितना अच्छा लगेगा। और फिर बाहर की दुनिया में आप कितनी सारी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, आपको कितना प्यार देगी यूनिवर्स कि भाई इस इंसान ने अपनी खुद की लाज रखी, इसने खुद को चुना है और खुद के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। अब तो मैं इसको भर भर के सारा चीज़ दूँगी, क्योंकि वो खुद को प्यार कर रहा है, खुद की वैल्यू कर रहा है, खुद की एनर्जी की रिस्पेक्ट कर रहा है, खुद की टाइम की रिस्पेक्ट कर रहा है। जब भी जो भी बोले वैसे जा नहीं रहा है, इसको ना भी बोलना आता है, इसको जब काम एक्चुअली में किसी की हेल्प करना है तो फिर वो हेल्प ही करता है अपने सारी चीज़ें देख के। ऐसे नहीं कि भाई किसी ने भी बुला लिया तो चला गया, नो। So that's how you deal with this thing, and do not feel guilty on single thing that is spending on you, और single thing जो आप खुद के लिए चूज़ कर रहे हो। किसी ऐसे कोई भी चीज़ के लिए गिल्टी मत फील करना जो आप खुद के लिए कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल भी इस चीज़ में सैड होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉर्मल थिंग, बिकॉज अभी आप एक अलग फेज़ में जा रहे हो। आपका बिलीफ सिस्टम एक अलग हो रहा है, इस दुनिया के मुकाबले जो चलाया गया चीज़ से आप अलग हो रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल फील डिफरेंट। बट एक टाइम के बाद वो चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा प्यारी लगेगी कि भाई ये चीज़ मैंने मेरे लिए करी है, मैंने ये चीज़ मेरे लिए ली है। तो दैट्स हाउ यू लव योर सेल्फ। आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाओगे और खुद की रिस्पेक्ट, खुद की वैल्यू करने लग जाओगे, और फिर कोई भी ऐरा गैरा आपको आके हर्ट नहीं कर सकता। यू विल बिकेम सो स्ट्रॉन्ग कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड ऑलवेज चूज़ योर सेल्फ एंड do not feel guilty on choosing yourself. So yeah, that's it for this video, and मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye, take care, ध्यान रखना.